सबसे पहले अगर थैंक यू सो मच। सो आप लोगों के गाइडेंस एंड सपोर्ट की वजह से मैं आज जो भी हूँ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हूँ, क्योंकि सीनियर के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट अपने बारे में बता देती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग सर। एंड फर्स्ट अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ममता कंवर है और मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बाड़मेर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि हाउस वाइफ्स को यहाँ तक बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, जहाँ पे औरतें घूंघट में बैठती है ना। तो अगर सीरियसली मैं बताऊँ, रियलिटी बताऊँ, तो कभी मेरा ये ड्रीम भी नहीं था कि मैं आज यहाँ पे आप मुझे कभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे या कभी मैं यहाँ पे मैनेजर बनूंगी, क्योंकि ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, सीनियर के सपोर्ट एंड फॉरएवर की वजह से, है ना। तो देन मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी अपना कि देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ही एडवाइस दूंगी। बहुत सारी हाउस वाइफ एंड गर्ल्स मुझे वॉइस नोट सुन रहे हैं, जिनको अभी न्यू न्यू स्टार्टिंग की है ना। उनके लिए बहुत सारे माइंड में डाउट आ रहे हैं कि क्या हमने सही तो किया, ऐसा किया ऐसा किया। तो जो आप लोगों के डाउट आ रहे हैं माइंड में, वो एक टाइम पे मुझे भी डाउट आया था कि करूं या ना करूं। बट हाँ, मैंने फॉरएवर के बारे में स्टडी की, है ना। फर्स्ट ज्योति मैम जो मुझे जब फर्स्ट की पहली बार जब फॉरएवर मिली थी, सडनली मुझे मिली थी, कभी मैंने फॉरएवर का ऐप भी नहीं सुना था, है ना। क्योंकि देखो अदर पर्सन को, काफी पर्सन यहाँ पे होंगे जिनको फॉरएवर सोशल मीडिया पे मिली होंगी, है ना। वैसे ही मुझे भी ये ज्योति मैम के थ्रू फॉरएवर प्रोवाइड की गई थी। जब स्टार्टिंग की थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये करूं ना करूं। बट मैंने वहां पे फर्स्ट खुद को समझा, खुद पे ट्रस्ट किया, ज्योति मैम पे ट्रस्ट किया। मैंने ज्योति मैम को अपने साथ रिलेट किया कि अगर ज्योति मैम एक हाउस वाइफ है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। अगर ज्योति मैम किसी के साथ कोई फ्रॉड कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट ज्योति मैम पे बिलीव किया, अपने पे बिलीव किया और फॉरएवर के बारे में स्टडी की गूगल पर। फिर मुझे कोई डाउट ही नहीं था माइंड में कि हाँ, अगर फॉरएवर के अच्छे रिव्यू, वहाँ काफी जगह हर जगह अच्छी रिव्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, है ना। पर फिर मैंने अपने ब्रदर के साथ, अपने फैमिली मेंबर में किसी के साथ शेयर नहीं किया, अपने ब्रदर के साथ शेयर किया, जो यहाँ पे मेरे साथ है इस बिजनेस में। जस्ट उसकी अगर एज की बात की जाए, जब मैंने उसको शेयर किया था, उसकी एज 18 साल की है ना, 18 भी कंप्लीट नहीं थी। फिर उसका 18 हो गया, तो फिर मैंने भी उसको, उसने स्टार्टिंग में जो उसी की सपोर्ट, आज जो भी हूँ उसी की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में उसी ने सपोर्ट किया था, है ना। कि देखो चीजों, बहुत सारी ऐसी बिजनेस फ्रॉड भी होते हैं, बट अगर आपको ऐसी हाउस वाइफ आपके जैसी कोई बता रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मैं स्पेशली उसको भी बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा छोटा था पर मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, है ना। बट बहुत सारे हाउस वाइफ होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारे, सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ कहूंगी कि देखो बहुत सारे पर्सन होते हैं जो बोलते हैं ट्रेनिंग से बोर होते हैं कि ट्रेनिंग लगा पाएंगे या मॉर्निंग में ये होता है, ये होता है। बहुत सारे हाउस वाइफ के लिए ये फॉरएवर को बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझती हूँ, है ना। क्योंकि देखो हम हाउस वाइफ, खास करके राजस्थान से बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जिनको कोई परमिशन ही नहीं है बाहर निकलने की, जस्ट घूंघट में रहने की, है ना। कभी वो नहीं सोचते इतना बड़ा, कभी वो सपना नहीं देखते। बट मैं बहुत सारी हाउस वाइफ को यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि फॉरएवर से बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फॉरएवर नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, है ना। मैंने अपने आप को यही समझा कि मैं फॉरएवर नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। बट वहां पे मैंने ग्रोथ देखी, जब स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग वगैरह लगी, बहुत सारी पर्सन लगाते हैं, जैसे मैंने भी लगाई है ना। मैंने देखा कि अगर फॉरएवर में इतनी ग्रोथ है, तो वो मेरी स्टार्टिंग में मेरी यही था कि मैं हस्बैंड को सपोर्ट करूं, है ना। हस्बैंड को सपोर्ट करना था मेरा, और मेरे फादर भी है, किसान है। तो मेरे फादर, मुझे भी ये था कि यार मैं इतना कुछ बड़ा करूं जो मुझे, मेरे फादर को कभी बैंक बैलेंस भी चेक ना करना पड़े। बट ऐसा कोई था ही नहीं जो मैं कुछ करूं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि एक हाउसवाइफ को इस घूंघट के अंदर रहना, बस ये मजबूरी थी। जब मुझे फॉरएवर मिला तो मैंने फॉरएवर को समझा, है ना। फॉरएवर के बारे में मतलब डीपली समझा। तो फिर बिजनेस की स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में फिर ज्योति मैम के साथ मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग करते ही फिर मेरा फर्स्ट मंथ की, जो मैंने अपने सबसे पहले अपने नोन सर्कल को दिखाया। बहुत सारे पर्सन होते हैं कि नोन सर्कल को नहीं दिखाते हैं, मतलब अननोन में पहले काम करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप नोन सर्कल को नहीं दिखाएंगे तो नोन सर्कल तो किसी न किसी के साथ तो कनेक्ट नहीं है। तो मैंने फर्स्ट अपने नोन सर्कल को दिखाया। नोन फर्स्ट मंथ की अगर मेरी चेक की, जस्ट मैंने बिजनेस को स्टार्ट किए हुए मैंने 10 मंथ ही हुए, है ना। 10 मंथ में मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया है। तो मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ का ही मेरा जो चेक था वो 21,000 का था। तो फैमिली को दिखाया, जो बोलते थे कुछ नहीं है, बिलीव नहीं होता था, तो फैमिली को दिखाया, फैमिली को ट्रस्ट हुआ कि हाँ सच में बहुत अच्छा है। फिर कुछ होता है ना, तो वो आजू बाजू में तो बोलते हैं नहीं, मतलब फर्स्ट मंथ में आती है। फिर मैंने सेकंड मंथ में और हार्ड वर्क किया, मेरा और सेकंड मंथ का भी चेक था 21,000 का।
तो फिर फैमिली को और बिलीव हो गया कि हाँ जनरली बहुत अच्छा है। फिर वही मेहनत की, जब हमेशा मतलब मैं मॉर्निंग सेशन हमेशा सबका बहुत अच्छे से अटेंड करती हूँ, पर जो गुरप्रीत सर का सेशन होता है उनको मैंने सर की बातों को इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है कि जो सर बताते हैं ना कि अगर फॉरएवर को आप अगर यहाँ पे रखते हो ना तो फॉरएवर आपको उससे भी आगे रखती है। मैंने इस बात को हमेशा इम्प्लीमेंट किया। तो आज मतलब जब जो सर ने बताया कि कुछ भी आज तक अगर मैं बताऊँ सीरियसली कि जब मुझे फॉरएवर स्टार्टिंग से पहले ही मैं अपने मदर मतलब मम्मी पापा से मिलने गई थी, उसके बाद से मैंने टारगेट लिया था कि ज्योति मैं कभी जाऊंगी अपने मायके मम्मी पापा से मिलने जब मेरा मैनेजर होगा, है ना? तो आज मेरा फाइनली मैनेजर हो गया, अब मैनेजर के बाद ही मैं उनसे मिलने जाऊंगी। एंड बहुत सारे हाँ, फिर मैंने स्टार्ट किया जब मेरा जनवरी के एंडिंग में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालीफाई किया, तो फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। सुपरवाइजर की बात की मेरी अगर इनकम की बात की जाए तो फर्स्ट सुपरवाइजर के बाद मेरा था 40,000 से प्लस था, है ना? और फिर था वो 55,000 आया चेक। तो मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था। यार एक हाउसवाइफ हो गई मेरे लिए, अगर सीरियसली बताऊं तो इमोशनल मोमेंट था कि मैं एक वही हाउसवाइफ थी कि मेरा मतलब कभी इतना बड़ा कुछ सोचा ही नहीं था कि आज 55,000 इनकम। क्योंकि सीरियसली बताऊं मेरे लिए इतनी चौंकने वाली बात इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ होंगे यहाँ से यहाँ पे बैठे होंगे जो बहुत एजुकेटेड होंगे, बट बहुत सारे पर्सन होंगे जो एजुकेटेड नहीं है ना? बहुत सारे मेरी टीम में है जो मुझे बोलते हैं मैम हम एजुकेटेड नहीं है, बट उनको नहीं पता कि मैं भी एजुकेटेड नहीं हूँ। सीरियसली बताऊं मैंने स्टडी का ये भी नहीं बताया है और ना कभी मेरा कोई एडमिशन हुआ है। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि मतलब मैं ऑलरेडी फॉरएवर से पहले मैं रीसेलिंग का बहुत अच्छा शॉप का काम करती थी, तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि मैंने पछताते थे कि मैंने काश उसको पढ़ाया था। तो मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, घर से बाहर निकलना भी नहीं था होता था, है ना? मेरे अगर शादी की बात कीजिए तो 14 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो फादर हमेशा मुझे पछताते थे कि आप काश मैंने इसके लिए मैंने पढ़ाया होता तो ये करती कुछ पढ़ा। बट वही मेरा फॉरएवर जब मिली तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पापा मुझे इतना प्राउड फील करते हैं तो यही एक फॉरएवर ही है जो इससे भी ज्यादा प्राउड फील करा सकती है। बट मैंने फॉरएवर को हमेशा अपना फर्स्ट प्रायोरिटी समझा और फॉरएवर में और मेहनत की, सुपरवाइजर बनी और सुपरवाइजर मेरी जनवरी के एंडिंग में हुआ है। फिर मेरी अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल की बात की जाए तो जस्ट मेरा जून मंथ में हुआ है और मेहनत की। और स्पेशली बताऊं कि मैंने जो बहुत सारे पर्सन होते हैं ना कि हम एजुकेट नहीं, तो मैं स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे सीनियर को किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, है ना? कभी मैंने उनको जो बताया तो मेरे अंदर इनके मन डर था कि अगर उनको पता चल गया क्या पता मुझे वो मतलब रिजेक्ट कर दे कि नहीं और नहीं कर सकते आप, अंदर से ये डर था। मैंने सुपरवाइजर तक नहीं बताया, वो फिर मुझे किस बात पे लगा कि हाँ मतलब मैम ने कुछ बताया, मेरी राइटिंग ऐसी थी, मुझे ऐसे फिर बताना पड़ा कि मैम कृतिका मैम को बताना पड़ा कि मैम मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं, बट हाँ मैम मैं करूंगी इसको, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बट ये मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। फिर सीरियसली बताओ अगर पर्सनली मैं अगर कृतिका मैम को बोलूंगी ना तो वो वही मेरी फर्स्ट मतलब सीनियर तो है और मेरी फर्स्ट टीचर ही है। हमेशा उन्होंने मेरे मेरे अंदर का जो डर था मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, सही बताऊं मुझे ना पेन चलाना मोबाइल पे टाइपिंग करना आता था, पेन चलाना मुझे कृतिका मैम ने सिखाया। एंड फर्स्टली अगर ज्योति मैम की बात की जाए तो सीरियसली रियलिटी बता रही हूँ कि मेरा ज्योति मैम के साथ ऐसा रिलेशन है कि मेरी रियल सिस्टर के साथ कैसा रिलेशन है उससे भी बढ़कर है मेरा ज्योति मैम के साथ रिलेशन, है ना? बहुत टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि नहीं कर पाऊंगी, बट वहाँ पे सीनियर का सपोर्ट था, गाइडलाइंस उन्होंने जो चीज बताई मैंने उस चीज पे इम्प्लीमेंट किया। हाँ मुझे मैंने मैम से पूछा, मेरी कृतिका मैम और ज्योति मैम से इतनी कनेक्टिविटी है कि ज्योति मैम को दिन में 10 कॉल जाते हैं मेरे, है ना? कि मैम मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो कुछ करने के लिए तैयार हूँ, है ना? तो बस मेहनत की, तो आज सबके सामने हूँ, तो मैं सभी हाउसवाइफ को यही कहना चाहूंगी कि अपनी फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी समझिए। मॉर्निंग शिफ्ट होता है उसको अपने काम के साथ मैनेजमेंट करना सीखिए। मुझे हमेशा स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज होती थी, मैं भी डरती थी कैसे करूंगी, हमेशा कंफ्यूज में रहती थी। तो मुझे कृतिका मैम ने समझाया कि मैम क्यों कंफ्यूज रहती है, ऐसे मैनेजमेंट करना सिखाया, मैंने मैनेजमेंट किया, मैम ने मुझे सिखाया तो मैंने भी उस बात को इम्प्लीमेंट किया। तो आज बहुत सारा मैनेजमेंट भी करती हूँ। आज जस्ट लास्ट मंथ में मेरा भी मैनेजर हुआ और मेरी टीम में भी 4 सुपरवाइजर बने हैं। जब खुद की तो अचीवमेंट होती है, प्राउड फील होता है कि आज वही सीनियर है जिनको अनजान मुझे मिली थी, एक टाइम पे ट्रस्ट करना मुश्किल था, बट उन्हीं सीनियर ने मुझे सीरियसली बताऊं जब लास्ट में मेरा जब मैनेजर हुआ लास्ट 12 बजे मैंने सभी सीनियर को कॉल लगाया, फिर मैं मुझे ना लास्ट में इमोशनल होकर रोना आ गया था
कि वही सीनियर है, एक टाइम मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, बट उस टाइम मुझे नींद नहीं आई कि रोना आ गया था। मैंने इन सीनियर को कितना कुछ डाउट किया होगा स्टार्टिंग में, बट उन्होंने मुझे आज यहाँ तक ला दिया क्योंकि औरतों के लिए बिजनेस हर मतलब इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आज मैनेजर बनने की मतलब फॉरएवर में आने के बाद मुझे पता चला। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, पैसा है तो सब कुछ है। सीरियसली बता रही हूँ, आज मतलब जब घर में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, सब प्राउड फील करते हैं। जो मेरे पापा मम्मी है वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं। और पर्सनली मैं सभी को थैंक यू करना चाहूंगी। मेरे सीनियर आज मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और सच में थैंक यू सो मच सतनाम सर और गुरप्रीत सर, विशाल सर एंड कृतिका मैम एंड ज्योति मैम। इनको तो मैं पर्सनली मतलब जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि कृतिका मैम मेरी सीनियर भी रही है और मेरी फर्स्ट टीचर भी रही है। और ज्योति में वैसा मेरा रिलेशन भी ऐसा है कि फैमिली से भी बढ़कर है। बाकी यही कहना चाहूंगी कि कोई डाउट मत करिए, समझिए फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी समझिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये हो गया था, ये हो गया। मैं आज तक बताऊँ ना, कभी कुछ जेन्युइनली कोई घर में काम आता ना तो मुझे वो सीनियर से बताने शर्म आता है कि सीनियर ये ना कहते कि बहाना बना रही हूँ। मैं मैनेजमेंट करती हूँ, मैं ये नहीं बताती हूँ आज ये काम आता है। मैं जैसे भी करती हूँ तो मुझे पता है फॉरएवर से और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही हाउसवाइफ को, यही मुझे बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ पर सुन रही है, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि फॉरएवर को लास्ट चांस समझिए कि फॉरएवर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉरएवर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये सोचिए। आप अगर एक रील्स देख के मोटिवेट होते हो कि काश मैं ऐसी होती, तो वो जो ड्रीम आप देखते हो वो फॉरएवर के थ्रू ही आप अपने ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। फॉरएवर आपको वो दे सकती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हम देखते हैं कि फॉरएवर एक समंदर है, बट रियलिटी बता रही हूँ कि फॉरएवर एक समंदर ही है जो आपको रिस्पेक्ट भी देगी और बहुत सारी मतलब पहचान भी देगी। एक टाइम था कि मतलब मेरा वही था कि मतलब घूंघट में रहना, आज वही मेरा घूंघट वगैरह किस वजह से कि मुझे ये परमिशन किस वजह से, फॉरएवर की वजह से रिस्पेक्ट मिली और पहचान मिली। तो फर्स्टली थैंक यू करना चाहूंगी मेरे सीनियर्स को एंड मेरे फॉरएवर को एंड मेरे फादर्स को, जो मेरे पापा हमेशा मेरे को प्राउड फील करते थे। तो पर्सनली मेरे पेरेंट्स को भी और मेरे ब्रदर को भी, जिन्होंने मुझे सिर्फ उसी की वजह से आज उसने स्टार्टिंग में मुझे मोटिवेट किया था और बताया कि करना चाहिए। बट यही कहना चाहूंगी हाउसवाइफ को, बिना ट्रस्ट किए, बिना कोई डाउट किए और सीनियर पे ट्रस्ट करिए। सीनियर जो आपको बताते हैं उस बात पे इम्प्लीमेंट करिए। ये नहीं सोच रखती हूँ क्या कोई वाई नहीं बतानी है, ये नहीं बताना कि मुझे नहीं करना है या फिर मैं नहीं कर सकती या क्या। अगर मैं कर सकती हूँ ना, मेरे पास कोई मतलब स्टडी थी, कुछ भी नहीं था, अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, मैं अगर मैनेजर बन सकती हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकती हूँ, तो बिल्कुल आप भी कमा सकते हैं, है ना। तो बस यही है सर एंड थैंक यू सो मच सर जो आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बस बहुत सारी हाउसवाइफ ये कह रहे हैं जो मुझे फील हो रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे क्या फील हो रहा है। तो बस मेहनत कीजिए, कंटिन्यू करिए, बस वही फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी समझिए और फॉरएवर को सर मिलते हैं हमेशा कि यहाँ पे रखिए। तो मैं भी यही बताना चाहूंगी कि फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी समझिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग से कनेक्ट रहिए। मैं आज तक कभी मुझे सीनियर का कहना नहीं पड़ता है, मैं हमेशा ट्रेनिंग से कनेक्ट होती हूँ, कभी एक ट्रेनिंग भी मिस नहीं करती हूँ। तो बस यही था सर मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच।